नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अमेरिका की संघीय न्यायपालिका। अमेरिका की शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का विशिष्ट महत्व है। संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियां एक सर्वोच्च न्यायालय और उन विभिन्न न्यायालयों में निहित होगी जिसका निर्माण कांग्रेस समय समय पर विधि द्वारा करेगी। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार कुल 9 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा जो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1789 में किया गया। इसका जो सर्वोच्च न्यायालय का जो अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय या सर्वोच्च न्यायालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल की जब हम बात करें तो उसका कार्यकाल आजीवन होता है। वह आजीवन अपने पद पर कार्य कर सकता है। अगर वह चाहे तो स्वयं अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे सकता है। इसके अलावा उसे केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायाधीश की नियुक्ति की, तो सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उसकी पुष्टि सीनेट द्वारा होना आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। सबसे पहली जो इसकी शक्ति है वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित शक्तियां। जब इसकी जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की शक्तियां हैं वह काफी सीमित है और केवल जो राजदूत हैं या कोई सार्वजनिक मंत्री हैं या वाणिज्य दूत हैं उनसे संबंधित यदि कोई मामला हो या राज्यों के मध्य आपस में कोई विवाद हो या संघ या राज्य के मध्य कोई विवाद हो तो वो सारे मामले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार की वही जो इसका सीमा है वो भी काफी हद तक सीमित ही है कि इसमें मान लीजिए कि संघ का कोई कानून या कोई संधि है उसे अगर राज्य द्वारा संविधान के विरुद्ध पाया जाता है और उसे अवैध घोषित किया जाता है तो उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसी प्रकार से अगर राज्य का कोई कानून है और उस कानून को संविधान के कानून के प्रतिकूल या उसके संविधान के या संधि के प्रतिकूल पाया जाता है तो उसे, और अगर वही कानून राज्य द्वारा वैध है तो उस कानून के खिलाफ भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की वह है न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार क्या है कि मान लीजिए कि संघीय कांग्रेस या राज्य की विधान मंडलों द्वारा कोई कानून बनाया गया और उस कानून अगर वह कानून संविधान के प्रतिकूल पाया जाता है, अगर सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून की जांच करे और वह कानून अगर सर्वोच्च संविधान के प्रतिकूल पाया जाता है तो ऐसे कानून को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक जो पुनर्निरीक्षण के अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकार से संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। अब अगर कोई भी ऐसा कानून जो राज्यों के विधान मंडलों द्वारा या वहाँ की संघीय कांग्रेस द्वारा बनाया जाता है और अगर वह कानून संविधान के अनुरूप नहीं बनाया जाता है तो उस कानून को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। इसके अलावा जो इसकी नेक्स्ट शक्ति है वह यह है कि वह संविधान तथा अधिकारों का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर
अनेक आदेशों, परमादेश और लेख द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी कई प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, ऐसे कई आदेश बना रखे हैं, ऐसे कई परमादेश हैं, ऐसे कई लेख हैं जिनके द्वारा वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो संविधान के संरक्षक की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह भी सर्वोच्च न्यायालय निभाता है, और संविधान की रक्षा करने का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ही के कंधों पर ही है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय है वह अपने उसको अन्य अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि वह कुछ ऐसे कुछ प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं जिसके आधार पर वह अपने न्यायालय की अन्य कार्रवाइयों को करता है। लेकिन जैसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का जो कार्य करता है, ऐसी कोई व्यवस्था अमेरिका में नहीं पाई जाती। अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है ऐसे किसी प्रकार के परामर्श देने का कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो अनुच्छेद 3 है उसमें यह भी कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है या न्यायपालिका है उसकी शक्ति व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के समकक्ष ही होगी। और इसी प्रकार से जो अमेरिका में जो न्यायपालिका है उसका वह त्रिस्तरीय है। जो सबसे पहले है उसमें जिला न्यायालय आता है, उसके बाद परिभ्रमण न्यायालय, और तीसरे नंबर पे है सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रकार से अमेरिका का जो न्यायपालिका है वह त्रिस्तरीय है। जैसे सबसे पहले उसमें आता है जिला न्यायालय, उसके बाद परिभ्रमण न्यायालय जिसको कई जगह अपील संघीय न्यायालय भी कहा जाता है, और उसके बाद लास्ट में है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इसका मैंने बताया कि जिसकी स्थापना 1789 में की गई थी और वर्तमान में ये वॉशिंगटन में है। और जिसमें 9 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 8 अन्य न्यायाधीश होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने आज सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में पढ़ा और उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया है वह प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित होती है, और अगर वह 2/3 बहुमत से उसे पास कर दे तो फिर उसकी जांच है वह सीनेट द्वारा की जाती है। और सीनेट द्वारा जांच में अगर वह दोष सिद्ध होता है और सीनेट भी अगर 2/3 बहुमत से उसके खिलाफ दोष सिद्ध वाला प्रस्ताव पास कर दे तो फिर उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार हमने आज अमेरिका की संघीय न्यायपालिका के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।